नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के मिथिला की राजधानी मधुबनी में क्या हुआ? 10 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर और वहां पर आज बम्पर वोटिंग हुई है। मिथिला को क्या नरेंद्र मोदी ने जो तोहफे दिए थे, मखाना को लेकर के तमाम तरह की घोषणाएं जो वहां को लेकर की हुई, उसका असर हुआ वहां पर या वहां पर खेल बिगड़ गया? कहते हैं कि वैसे तो पूरा जो मिथिलांचल है वो बड़ा चंक है, लेकिन उसका जो कैपिटल है, वो जो दिल है, वो मधुबनी है। मधुबनी जहां की मिथिला पेंटिंग फेमस है और वहां की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद आज हुआ क्या? शुरुआत कर ले हरलाखी विधानसभा सीट से। सुधांशु शेखर जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिता भी विधायक हुआ करते थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ। ये चुनाव लड़ करके आते हैं, जीत करके आते हैं और फिर से जेडीयू ने सुधांशु शेखर को मौका दिया है और सीपीआई के राकेश कुमार पांडे जो हैं यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में इस वीडियो पर कि मधुबनी की हरलाखी सीट पर देवांशु सुधांशु शेखर कमाल कर रहे हैं, तीर छाप चल रहा है, या वहां पर सीपीआई कुछ कमाल कर रहा है? देखिए सीपीआई कमाल, देखिए एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका भी जो है वोट काटते हुए जो है वो महागठबंधन का जो है वो दिख रहे हैं। जो हमारी जो रिपोर्ट है पूरे मधुबनी जिले के, उसके हिसाब से हरलाखी सीट पर जो है इस बार जेडीयू को ही एज है, क्योंकि लड़ाई अगर लड़ी जाती ना, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार वोट काट रहे हैं, हाँ मुस्लिम समाज। देखिए पूरे बिहार भर में, देखिए फर्स्ट फेज पे हम नहीं जाएंगे, सेकंड फेज का चुनाव हुआ तो सेकंड फेज पे ये ट्रेंड दिखा है कि बम्पर तो वोटिंग हुई और ये रिपोर्ट आ रही है हर जगह से कि जहां भी मुस्लिम समाज का मतदान केंद्र है वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने वोट किया है बम्पर, लेकिन एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि मुसलमान जो है एग्रेसिव वोटिंग जो है उन्होंने किया है। इस हिसाब से इस सीट पर जो है एज जो है हमारे हिसाब से है। सुधांशु शेखर को एज है यहाँ पर। ये सीट हरलाखी है, ये है खजौली विधानसभा और यहाँ पर अरुण प्रसाद सिंह बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं ब्रज किशोर यादव आरजेडी से। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है रोहित की, इस सीट पर जो है वो तगड़ी फाइट हो रही है। अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सीट जीतेगा, इसलिए जो है हम जो है यहाँ पर एक हरलाखी आ गया है। यहाँ पर जो है खजौली में जो है वो अभी यही कह सकते हैं कि तगड़ी फाइट होनी है। कोई भी ये सीट निकाल सकता है, बीजेपी वाले भी ये सीट निकाल सकते हैं, आरजेडी वाले भी सीट निकाल सकते हैं। पूर्ण रूप से रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो खजौली विधानसभा की हमने बात की और यहाँ पर दिख यही रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ी फाइट नजर आ रही है। बाबू बरही विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। मीना कुमारी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पर अरुण कुमार सिंह आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं और इनके भाग्य का भी फैसला आज हुआ है। मीना कुमारी जेडीयू, देवांशु आरजेडी, अरुण कुमार सिंह। देखिए इस बार मीना कुमार को तगड़ी फाइट मिल सकती थी, लेकिन बाबू बरही में हुआ यूं कि वोटों का डिवीजन हो गया। देखिए यहाँ पर जो है जनसुराज से आलोक रंजन है लड़ रहे हैं, जो कि देवेंद्र यादव, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं और कहीं ना कहीं यादव समाज का वोट यहाँ पे बट सकता है। संभावनाएं हैं, अगर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी कटे इस साइड का, यानी कि महागठबंधन का वोट कटेगा और ऐसे में फायदा तो होना है। सिटिंग विधायक भी है मीना कुमारी, इस हिसाब से भी देखिए जो हमारे पास इनपुट आया है इस विधानसभा सीट को लेकर, तो एज है इनको। चलिए, मीना कुमारी को एज दिख रहा है इस सीट पर। ये बाबू बरही सीट की बात हुई। विस्पी सीट की बात करते हैं। यहाँ पे हरिभूषण ठाकुर बचौल बहुत वोकल रहे हैं बीजेपी के लिए, खूब बोलते हैं। आसिफ अहमद आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। देवांशु, विस्पी विधानसभा सीट जो है एक हॉट सीट जैसी है मधुबनी के अंदर में। हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर चर्चा रही है। आप कहते हैं कि बहुत फकीर टाइप के आदमी हैं, बहुत कुछ है नहीं इनका। हरिभूषण ठाकुर या फिर आसिफ अहमद? देखिए यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि लड़ाई हो गई है, क्योंकि देखिए आसिफ अहमद है, आरजेडी का वोट ये तो लेंगे ही, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मुस्लिम एमवाई वोट तो इनके साथ रहेगा ही। हरिभूषण ठाकुर बचौल एक साफ गोई वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं भी, लेकिन इस बार जो है वो संजय मिश्रा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये लग रहा है कहीं वो ब्राह्मण का वोट अगर काटने में कामयाब हो पाए तो यहाँ पे फाइट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास इनपुट आया है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो है विस्पी में जो है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में अंतवोगत्वा जो है वो ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो मार्जिन, वो तगड़ा मार्जिन नहीं रहेगा। तगड़ा मार्जिन ये हो सकता है इस सीट पर। विस्पी की बात हुई और यहाँ पर ये
राजनगर सुरक्षित सीट है विधानसभा के। सुजीत कुमार बीजेपी के हैं और विष्णु देवराम हैं आरजेडी के। देवांशु, यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी बढ़त है या यहाँ पे भी कुछ खेल बिगाड़ रहा है कुछ? नहीं, यहाँ पर ये सीट जो हमारे पास जो आया है उसके हिसाब से बीजेपी राजनगर एससी सीट निकालने जा रही है। राजनगर सीट निकालने जा रही है, यानी कि सुजीत कुमार बीजेपी के इस सीट पे चुनाव जीत सकते हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट की है और ये सीट बहुत खास है। नीतीश मिश्रा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे राम नारायण यादव सीपीआई के हैं, पिछले बार चुनाव जीत करके आए एक गैप के बाद, और सरकार में मंत्री मौजूदा वक्त में हैं, और वो नीतीश मिश्रा जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं फिर से, और राम नारायण यादव भी हैं। देवांशु, देखिए होता क्या है ना, ये तो वैसे भी नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट पर लड़ते हैं तो ये सीट ऐसे भी बीजेपी के स्ट्रांग है। होता क्या है ना कि महागठबंधन वाले उस तरीके से प्रयास नहीं करते हैं जहां पर उनको लगता है कि ये सीट हम जीत नहीं सकते, वहां पर पहले से ही लंबे वक्त से ही तैयारी करें। नीतीश मिश्रा के खिलाफ अगर कोई अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट होता तो हरा सकता था, लेकिन नहीं, इस बार भी ये जीतेंगे। यही हम मेरा तो चलिए, नीतीश मिश्रा जो है इस बार भी यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फुलपरास विधानसभा की बात करते हैं। शीला कुमारी या शीला मंडल भी आप कह सकते हैं, इनको सरकार में मंत्री हैं, चुनाव जीत करके आई थी पिछली बार। यहाँ पे सुबोध मंडल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में सुबोध मंडल वर्सेस शीला मंडल जेडीयू की मैदान में, यानी कि मंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई है फुलपरास पे। देवांशु, देखिए ज्यादा कमेंट्री नहीं करेंगे, ये इस बार भी जो है शीला मंडल सीट कैसे निकाल लेंगे, कैसे भी निकाले तो शीला मंडल यहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है, फिर से सरकार में मंत्री हैं। लोकहा विधानसभा की बात कर रहे हैं, सतीश कुमार शाह जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ में भारत भूषण मंडल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के। और यहाँ पर क्या देवांशु, इस लोकहा में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है इस बार भी। जो है जो हमारे पास इनपुट आया है उसके हिसाब से लोकहा जेडीयू टिक ये सीट निकल जाएगी। सतीश शाह जीत रहे हैं यानी, मतलब तो चलिए, जदयू भी जीत रही है सीट को। बेनीपट्टी विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विनोद नारायण झा एमएलसी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं उस सीट से कई बार, फिर से मैदान में मौका मिला है इनको। उस इलाके के मतलब जो झा कम्युनिटी है उसके अंदर के बड़े नाम के तौर पर हैं, और उनके खिलाफ चुनाव भी जो लड़ रहे हैं वो है नलिनी रंजन झा, यानी कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की फाइट है इस सीट पर बेनीपट्टी पर। और यहाँ पर ब्राह्मण जो वोटर है वो बहुत तय करने की स्थिति में वहाँ पे, तो क्या वो बीजेपी के साथ जा रहा है देवांशु? एक और झा है जो यहाँ पे निर्दलीय जो है वो लड़ रहे हैं, हालांकि हमने उनका फोटो नहीं दिया। लड़ाई होनी है, देखिए बेनीपट्टी इजी सीट होती है हमेशा बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तगड़ी फाइट होनी है, मार्जिन लो रह सकता है, लेकिन जो इनपुट हमारे पास है उसके हिसाब से ये सीट निकाल लेंगे जैसे तैसे वाली स्थिति है। जैसे तैसे वाली स्थिति में सीट निकाल सकते हैं विनोद नारायण झा। फिर से मधुबनी शहरी सीट है ये, और यहाँ पर इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। माधव आनंद हैं उपेंद्र कुशवाहा के खास वो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, और यहाँ पर समीर महासेठ जो कि मौजूदा सिटिंग विधायक हैं, महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी के करीबी हैं, इनके ऊपर भी जो है आय से अधिक संपत्ति के मामलों में इन लपेटने की कोशिश हुई, हालांकि बहुत कुछ नहीं मिला ऐसा इनका कहना है, हालांकि जांच चल ही रही होगी संभवतः। और ये माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ है देवांशु। फाइट तगड़ी, हाँ फाइट तगड़ी जो है वो मधुबनी विधानसभा सीट पर होनी है। वैसे तो शहरी सीट है, लेकिन इस सीट पर जो है वो समीर महासेठ का निजी वोट जो है ना, अपना दबदबा है इनका, इस बार भी लड़ाई अच्छी होगी, कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन ये सीट जो है वो आरजेडी निकाल लेगी, फिर से निकाल। तो चलिए, आरजेडी समीर महासेठ जो है इस सीट को जो है निकाल लेंगे। मधुबनी शहरी सीट है, यहाँ पे मधुबनी जिले की हमने बात की, हमने आपको यहाँ की तमाम विधानसभाओं का हाल बताया। मधुबनी वही जगह जिसको मिथिला की राजधानी भी कहते हैं, मिथिला का दिल कहते हैं, वहाँ पर लग ये रहा है कि एनडीए की एक तरीके से कहें कि वाइप आउट वाली स्थिति में एनडीए है इस जिले में, और अधिकांश सीटों पर या तो चुनाव जीत रही है या फाइट में है, और मोरलेस जो है चुनाव जीत सकती है। महागठबंधन को अच्छी टक्कर जो है वहाँ दी गई है। प्रत्याशियों को लेकर के जो चयन किया गया है उस पर एक तरीके से सवाल है, और उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल इतना ही दिखती रही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।